मैं गणेश जी को प्रणाम करता हूँ, शिव जी को प्रणाम करता हूँ, विष्णु भगवान को प्रणाम करता हूँ, ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ, सभी देवी देवता यक्षों सभी को प्रणाम करता हूँ। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरी शुक शौनक भीष्म दालभ्यान रुक्मांगद अर्जुन विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं 10वां अध्याय, यमलार्जुन का उद्धार। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आप कृपया ये बतलाइए कि नलकूबर और मणिग्रीव को शाप क्यों मिला। उन्होंने ऐसा कौन सा निंदित कर्म किया था जिसके कारण परम शांत देव ऋषि नारद जी को भी क्रोध आ गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नलकूबर और मणिग्रीव ये दोनों एक तो ध्यानाध्यक्ष कुबेर के लाडले लड़के थे और दूसरे इनकी गिनती हो गई रुद्र भगवान के अनुचरों में। इससे उनका घमंड बढ़ गया। एक दिन वह दोनों मंदाकिनी के तट पर कैलाश के रमणीय उपवन में वारुणी मदिरा पीकर मदोन्मत्त हो गए थे। नशे के कारण उनकी आंखें घूम रही थीं। बहुत सी स्त्रियां उनके साथ गा बजा रही थीं और वे पुष्पों से लदे हुए वन में उनके साथ विहार कर रहे थे। उस समय गंगा जी में पांत पांत के कमल खिले हुए थे। वह स्त्रियों के साथ जल के भीतर घुस गए और जैसे हाथियों का जोड़ा हथिनियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा हो, वैसे ही वह उन युवतियों के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करने लगे। परीक्षित, संयोगवश उधर से परम समर्थ देवऋषि नारद जी आ निकले। उन्होंने उन यक्ष युवकों को देखा और समझ लिया कि ये इस समय मतवाले हो रहे हैं। देवऋषि नारद को देखकर वस्त्रहीन अप्सराएं लजा गईं। शाप के डर से उन्होंने तो अपने अपने कपड़े झटपट पहन लिए, परंतु इन यक्षों ने अब कपड़े नहीं पहने। जब देवऋषि नारद जी ने देखा कि ये देवताओं के पुत्र होकर श्रीमद से अंधे और मदिरा पान करके उन्मत्त हो रहे हैं, तब उन्होंने उन पर अनुग्रह करने के लिए शाप देते हुए कहा, जो लोग अपने प्रिय विषयों का सेवन करते हैं उनकी बुद्धि को सबसे बढ़कर नष्ट करने वाले हैं श्रीमद, मतलब धन संपत्ति का नशा, हिंसा आदि रजोगुणी कर्म और कुलीनता आदि का अभिमान भी उससे बढ़कर बुद्धि भ्रंशक नहीं है, क्योंकि श्रीमद के साथ साथ तो स्त्री, जुआ और मदिरा भी रहते हैं। ऐश्वर्य मद और श्रीमद से अंधे होकर अपनी इंद्रियों के वश में रहने वाले क्रूर पुरुष अपने नाशवान शरीर को तो अजर अमर मान बैठते हैं और अपने ही जैसे शरीर वाले पशुओं की हत्या करते हैं। जिस शरीर को भूदेव, नरदेव, देव आदि नामों से पुकारते हैं, उसकी अंत में क्या गति होगी। उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, पक्षी खाकर उसे विष्ठा बना देंगे या वह जल कर राख का ढेर बन जाएगा। उसी शरीर के लिए प्राणियों से द्रोह करने में मनुष्य अपना कौन सा स्वार्थ समझता है। ऐसा करने से तो उसे नरक की ही प्राप्ति होगी। बतलाओ तो सही, ये शरीर किसकी संपत्ति है? अन्न देकर पालने वाले की है या गर्भाधान करने वाले पिता की? यह शरीर उसे 9 महीने पेट में रखने वाली माता का है अथवा माता को भी पैदा करने वाले नाना का? जो बलवान पुरुष बलपूर्वक इससे काम करा लेता है उसका है, अथवा दाम देकर खरीद लेने वाले का? चिता की जिस धधकती हुई आग में यह जल जाएगा उसका है, अथवा जो कुत्ते सियार इसको चीत चीत कर खा जाने की आशा लगाए बैठे हैं उनका? यह शरीर एक साधारण सी वस्तु है, प्रकृति से पैदा होता है और उसी में समा जाता है। ऐसी स्थिति में मूर्ख पशुओं के सिवा और ऐसा कौन बुद्धिमान है जो इसको अपना आत्मा मानकर दूसरों को कष्ट पहुंचाएगा, उनके प्राण लेगा। जो दुष्ट श्रीमत से अंधे हो रहे हैं उनकी आंखों में ज्योति डालने के लिए दरिद्रता ही सबसे बड़ा अंजन है, क्योंकि दरिद्र ये देख सकता है कि दूसरे प्राणी भी मेरे ही जैसे हैं। जिसके शरीर में एक बार कांटा गड़ जाता है वह नहीं चाहता कि किसी भी प्राणी को कांटा गड़ने की पीड़ा सहनी पड़े, क्योंकि उस पीड़ा और उसके द्वारा होने वाले विकारों से वह समझता है कि दूसरों को भी वैसी ही पीड़ा होती है। परंतु जिसे भी कभी कांटा गड़ा ही नहीं, वह उसकी पीड़ा का अनुमान नहीं कर सकता। दरिद्र में घमंड और हेकड़ी नहीं होती, वह सब तरह के मदों से बचा रहता है। बल्कि दैववश उसे जो कष्ट उठाना पड़ता है वह उसके लिए एक बहुत बड़ी तपस्या भी है। जिसे प्रतिदिन भोजन के लिए अन्न जुटाना पड़ता है, भूख से जिसका शरीर दुबला पतला हो गया है, उस दरिद्र की इंद्रियां भी अधिक विषय नहीं भोगना चाहती, सूख जाती हैं और फिर वह अपने भोगों के लिए दूसरे प्राणियों को सताता नहीं, उनकी हिंसा नहीं करता। नीचे इसमें कुछ यहाँ पे स्टार लगा हुआ था कि नारद जी ने शाप जो दिया उसका कारण क्या है।
उसके बारे में नीचे कुछ लिखा है, वो पढ़ लेते हैं। देवऋषि नारद के शाप देने में दो हेतु थे। पहला है एक तो अनुग्रह, उनके मद का नाश करना, और दूसरा अर्थ श्री कृष्ण प्राप्ति। ऐसा प्रतीत होता है कि त्रिकालदर्शी नारद ने अपनी ज्ञान दृष्टि से ये जान लिया कि इन पर भगवान का अनुग्रह होने वाला है। इसी से उन्हें भगवान का भावी कृपा पात्र समझकर ही उनके साथ छेड़छाड़ की। यद्यपि साधु पुरुष समदर्शी होते हैं, फिर भी उनका समागम दरिद्र के लिए ही सुलभ है, क्योंकि उसके भोग तो पहले से ही छूटे हुए हैं। अब संतों के संग से उसकी लालसा तृष्णा भी मिट जाती है और शीघ्र ही उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। धनी पुरुष में 3 दोष होते हैं: धन, धन का अभिमान और धन की तृष्णा। दरिद्र पुरुष में पहले 2 नहीं होते। कौन कौन से पहले 2? धन नहीं होता और धन का अभिमान नहीं होता। धन की तृष्णा तो होती है, मतलब इच्छा। केवल तीसरा ही दोष रहता है। इसलिए सत्पुरुषों के संग से धन की तृष्णा मिट जाने पर धनियों की अपेक्षा उसका शीघ्र कल्याण हो जाता है। जो निर्धन होता है उसका ज़्यादा जल्दी कल्याण होता है, क्योंकि उसमें धन और धन का अभिमान नहीं होता, केवल धन की तृष्णा होती है, और वो सत्पुरुषों से, संतों की कृपा से ये तृष्णा जो है वो भी मिट जाती है। जिन महात्माओं के चित्त में सबके लिए समता है, जो केवल भगवान के चरणारविंदों का मकरंद रस पीने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं, उन्हें दुर्गुणों के खजाने अथवा दुराचारियों की जीविका चलाने वाले और धन के मत से मतवाले दुष्टों की क्या आवश्यकता है? वह तो उनकी अपेक्षा के ही पात्र है। धन स्वयं एक दोष है। 7वें स्कंद में कहा है कि जितने से पेट भर जाए उससे अधिक को अपना मानने वाला चोर है और दंड का पात्र है। भगवान भी कहते हैं, जिस पर मैं अनुग्रह करता हूँ उसका धन छीन लेता हूँ। इसी से सत्पुरुष प्राय धनियों की अपेक्षा करते हैं। भगवान कहते हैं, जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका सब कुछ छीन लेता हूँ, धन भी छीन लेता हूँ। आगे पढ़ते हैं। ये दोनों यक्ष वारुणी मदिरा का पान करके मतवाले और श्रीमत से अंधे हो रहे हैं। अपनी इंद्रियों के अधीन रहने वाले इन स्त्री लंपट यक्षों का अज्ञान जनित मद मैं चूर चूर कर दूंगा। देखो तो सही कितना अनर्थ है कि ये लोकपाल कुबेर के पुत्र होने पर भी मंत्रोन्मत्त होकर अचेत हो रहे हैं, और इनको इस बात का भी पता नहीं है कि हम बिल्कुल नंग धड़ंग हैं। इसलिए ये दोनों अब वृक्ष योनियों में जानने योग्य हैं। ऐसा होने से इन्हें फिर इस प्रकार का अभिमान ना होगा। इसको कहते हैं प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। मतलब अब उससे वो तप करवाएंगे, कितने सालों तक अब वो वृक्ष में बने रहेंगे, और फिर तप करवा के उनकी भगवत प्राप्ति करवा देंगे। संत से मिलने पर भगवत प्राप्ति ही होती है निश्चित, और वो संसार के भोग नहीं देते हैं। वो नारद जी जो हैं वो उन दोनों से पहले तप करवा रहे हैं एक तरीके से, उनको वृक्ष बनाकर, और वृक्ष भी उनको उनके जैसा स्वभाव था उस हिसाब से बनाया है, जैसे इसमें लिखा है। इसलिए दोनों अब वृक्ष जाने में योग्य हैं, जैसा उनका स्वभाव था। ऐसे जो लोग मांस खाने में, अगर कोई उसका स्वभाव मांस खाना है, उसको वही चीज़ अच्छी लगती है, तो वो अगले जन्म में शेर बनेगा। ऐसा कई जगह वर्णन मिलता है। आगे पढ़ते हैं। वृक्ष योनि में जाने पर भी मेरी कृपा से इन्हें भगवान की स्मृति बनी रहेगी, और मेरे अनुग्रह से देवताओं के 100 वर्ष बीतने पर, देवताओं के 100 वर्ष मतलब देवताओं का, हमारा जो 1 साल होता है वो देवताओं का पूरा 24 घंटे होता है। 6 महीने रात रहती है देवताओं की, 6 महीने दिन रहता है। तो मतलब 100 वर्ष हमारे हैं, 100 वर्ष देवताओं के लिखे हैं, तो हमारा 1 वर्ष जो होता है हमारा, वो देवताओं का 1 दिन होता है। तो इस हिसाब से आप सोच सकते हैं कि 100 वर्ष देवताओं के कितने होंगे। आगे पढ़ते हैं। और फिर भगवान के चरणों में परम प्रेम प्राप्त करके ये अपने लोक में चले आएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, देवऋषि नारद इस प्रकार कहकर भगवान नर नारायण के आश्रम पर चले गए। शाप वरदान से तपस्या क्षीण होती है। नलकूबर मणिग्रीव को शाप देने के पश्चात नर नारायण आश्रम की यात्रा करने का अभिप्राय यह है कि फिर से तप संचय कर लिया जाए। मैंने यक्षों पर जो अनुग्रह किया है वह बिना तपस्या के पूर्ण नहीं हो सकता, इसलिए अपने आराध्य देव एवं गुरुदेव नारायण के सम्मुख अपना कृत्य निवेदन करने के लिए, ये कारण थे, 3 कारण दिए हुए हैं कि क्यों वो नारायण के आश्रम पर चले गए वापस।
आगे पढ़ते हैं। नलकूबर और मणिग्रीव ये दोनों एक ही साथ अर्जुन वृक्ष होकर यमलार्जुन नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम प्रेमी भक्त देवऋषि नारद जी की बात सत्य करने के लिए धीरे धीरे ऊखल घसीटते हुए उस ओर प्रस्थान किया। फिर जिधर यमलार्जुन वृक्ष थे, नारद जी जो थे ना वो त्रिकालदर्शी थे। उनको भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल तीनों साफ साफ दिख रहा होता था हमेशा। ऐसे ही कई संत हैं जिनको जो त्रिकालदर्शी हैं। जैसे इसमें हमने 12 नाम हैं भागवत में। परम भागवत जिनको कहते हैं वो अलग हैं और एक 12 नाम अलग हैं। उसमें शिव जी, ब्रह्मा जी, नारद जी, कई भक्तों का नाम है। तो उसमें भीष्म पितामह जी का भी नाम है। तो वो भी त्रिकालदर्शी थे, उनको भी फ्यूचर उनको दिखता था आगे का। आगे पढ़ते हैं। भगवान ने सोचा कि देवऋषि नारद मेरे अत्यंत प्यारे हैं और ये दोनों भी मेरे भक्त कुबेर के लड़के हैं, इसलिए महात्मा नारद ने जो कुछ कहा है उसे मैं ठीक उसी रूप में पूरा करूंगा। यह विचार करके भगवान श्री कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में घुस गए। भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपा दृष्टि से उन्हें मुक्त कर सकते थे, परंतु वृक्षों के पास जाने का कारण यह है कि देवऋषि नारद ने कहा था कि तुम्हें वसुदेव का सानिध्य प्राप्त। उनकी बात सत्य करने के लिए ऐसा उन्होंने किया। वृक्षों के बीच में जाने का आशय यह है कि भगवान जिसके अंतर्देश में प्रवेश करते हैं उसके जीवन में क्लेश का लेश भी नहीं रहता। भीतर प्रवेश किए बिना दोनों का एक साथ उद्धार भी कैसे होता। वह तो दूसरी ओर निकल गया, परंतु उखल टेढ़ा होकर अटक गया। दामोदर भगवान श्री कृष्ण की कमर में रस्सी कसी हुई थी। उन्होंने अपने पीछे लुढ़कते हुए उखल को जो ही तनिक जोर से खींचा, त्यों ही पेड़ों की सारी जड़ें उखड़ गईं। आगे पढ़ते हैं। नीचे जो दिया हुआ है, जो भगवान के गुण, भक्त वात्सल्य आदि सद्गुण या रस्सी से बंधा हुआ है, वह तिर्यक गति, पशु पक्षी या टेढ़ी चाल वाला ही क्यों ना हो, दूसरों का उद्धार कर सकता है। अपने अनुयायियों के द्वारा किया हुआ काम जितना यशस्कर होता है उतना अपने हाथ से नहीं। मानो यही सोचकर अपने पीछे पीछे चलने वाले उखल के द्वारा उनका उद्धार करवाया। जैसे यहाँ लिखा है ना, पशु पक्षी, काकभूषणी जी जो थे वो पक्षी में आते हैं और वो भी दूसरों का उद्धार कर सकते हैं। समस्त बल विक्रम के केंद्र भगवान का तनिक सा जोर लगते ही पेड़ों के तने, शाखाएं, छोटी छोटी डालियां और एक एक पत्ते कांप उठे और वह दोनों बड़े जोर से तड़तड़ाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। उन दोनों वृक्षों में से अग्नि के समान तेजस्वी 2 सिद्ध पुरुष निकले। उनके चमचमाते हुए सौंदर्य से दिशाएं दमक उठीं। उन्होंने संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर शुद्ध हृदय से वे उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। इसकी एक फ़ोटो भी है, भागवत में दी हुई है, वो भी मैं दिखाता हूँ। जैसे भगवान की कई लीलाओं की फ़ोटो इसमें दी हुई है। तो इसमें ये वाली जो फ़ोटो है ना, कुबेर पुत्रों पर कृपा, ये है जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। और भी कई फ़ोटो हैं, जैसे ये जो फ़ोटो है इसमें वेद व्यास जी संतों को भागवत पढ़ा रहे हैं। इसमें ये सुखदेव जी बैठे हैं। इनकी कहानी जो है ना ये शुरू में आती है, तो वहीं पे पढ़ लेंगे। ये भगवान दिए हुए हैं और ये वरा भगवान है, सब प्रणाम कर रहे हैं। ये भगवान की कई लीलाओं का दिया हुआ है। परछाई में माखन देखे खाना मैया के पास है। उखल बंधन ये वाला है। और ये है कुबेर पुत्रों पर कृपा, ये भी हम लोग ने पढ़ा है। वन की ओर जाना, बकासुर उद्धार और अघासुर के मुंह में, ये सब हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या स्तुति करी है। उन्होंने कहा, सच्चिदानंद घन स्वरूप, सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले परम योगेश्वर श्री कृष्ण, आप प्रकृति से अति स्वयं पुरुषोत्तम हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण ये बात जानते हैं कि ये अव्यक्त और अव्यक्त संपूर्ण जगत आपका ही रूप है। आप ही समस्त प्राणियों के शरीर, प्राण, अंतःकरण और इंद्रियों के स्वामी हैं तथा आप ही सर्वशक्तिमान, काल, सर्वव्यापक एवं अविनाशी शरीर हैं। आप ही महतत्व और वह प्रकृति हैं जो अत्यंत सूक्ष्म एवं सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण रूपा है। आप ही समस्त स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के कर्म, भाव, धर्म और सत्ता को जानने वाले सबके साक्षी परमात्मा हैं। वृत्तियों से ग्रहण किए जाने वाले प्रकृति गुणों और विकारों के द्वारा आप पकड़ में नहीं आ सकते। स्थूल और सूक्ष्म शरीर के आवरण से ढका हुआ ऐसा कौन सा पुरुष है जो आपको जान सके, क्योंकि आप तो
उन शरीरों के पहले भी एक रस विद्यमान थे और समस्त प्रपंच के विधाता भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। प्रभु, आपके द्वारा प्रकाशित होने वाले गुणों से ही आपने अपनी महिमा छिपा रखी है। पर ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण, आप प्राकृत शरीर से रहित हैं, फिर भी जब आप ऐसे पराक्रम प्रकट करते हैं जो साधारण शरीरधारियों के लिए शक्य नहीं है, जिनसे बढ़कर तो क्या जिनके समान भी कोई नहीं कर सकता, तब उनके द्वारा उन शरीरों में आप के अवतारों का पता चल जाता है। प्रभु, आप ही समस्त लोगों के अभ्युदय और निश्रेयस के लिए इस समय अपनी संपूर्ण शक्तियों से अवतीर्ण हुए हैं। आप समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। जब भी भागवत में स्तुति आती है, जैसे हर 1-2 अध्याय में आती है भागवत में, भागवत स्तुति प्रधान ग्रंथ है, तो आप इसको ऐसे प्रणाम करके स्तुति को पढ़ा करिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। परम कल्याण साध्य स्वरूप आपको नमस्कार है। परम मंगल साधन स्वरूप आपको नमस्कार है। परम शांत, सबके हृदय में विहार करने वाले यदुवंशी शिरोमणि श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। अनंत हम आपके दासानुदास हैं, आप यह स्वीकार कीजिए। देवऋषि भगवान नारद के परम अनुग्रह से ही हम अपराधियों को आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। प्रभु, हमारी वाणी आपके मंगलमय गुणों का वर्णन करती रहे, हमारे कान आपकी रसमय कथा में लगे रहें, हमारे हाथ आपकी सेवा में और मन आपके चरण कमलों की स्मृति में रम जाए। वह संपूर्ण जगत आपका निवास स्थान है, हमारा मस्तक सबके सामने झुका रहे। संत आपके प्रत्यक्ष शरीर हैं, हमारी आंखें उनके दर्शन करती रहे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सौंदर्य माधुर्य निधि गोकुलेश्वर श्री कृष्ण ने नलकूबर और मणिग्रीव के इस प्रकार स्तुति करने पर रस्सी से ऊखल में बंधे बंधे हंसते हुए उनसे कहा। हंसते हुए क्यों कहा, इस बारे में लिखा है, सर्वदा मैं मुक्त रहता हूँ, बद्ध जीव में स्तुति करते हैं। आज मैं बद्ध हूँ और मुक्त जीव में स्तुति कर रहे हैं। यह विपरीत दशा देखकर भगवान को हंसी आ गई। भगवान ने कहा, तुम लोग श्रीमत से अंधे हो रहे थे। मैं पहले से ही ये बात जानता था कि परम कारुणिक देवऋषि नारद ने शाप देकर तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट कर दिया था। इस प्रकार तुम्हारे ऊपर कृपा की, जिनकी बुद्धि समदर्शिनी है और हृदय पूर्ण रूप से मेरे प्रति समर्पित है, उन साधु पुरुषों के दर्शन से बंधन होना ठीक वैसे ही संभव नहीं है जैसे सूर्योदय होने पर मनुष्य के नेत्रों के सामने अंधकार का होना। ये लिखा हुआ है कि अगर साधु पुरुष, अगर संत आपको मिल गए, कभी भी कोई भक्त आपको मिल गया जो भगवत प्राप्त भक्त है, तो उसके मिलने के बाद आपकी भगवत प्राप्ति हो गई। भगवान आपको मिल जाएंगे फिर निश्चित, और संसार की कोई चीज़ नहीं मिलेगी, भगवान मिल जाएंगे। यही लिखा है इसमें। साधु पुरुषों के दर्शन से बंधन का होना ठीक वैसे ही संभव नहीं है। बंधन नहीं रह जाएगा फिर, मतलब माया चली जाएगी। आगे पढ़ते हैं, इसलिए नलकूबर और मणिग्रीव, तुम लोग मेरे परायण होकर अपने अपने घर जाओ। तुम लोगों को संसार चक्र से छुड़ाने वाले अनन्य भक्ति भाव की जो तुम्हें अभीष्ट है प्राप्ति हो गई है। भगवान ने अपनी भक्ति दे दी उनको। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब उन दोनों ने उनकी परिक्रमा की और बार बार प्रणाम किया। इसके बाद ऊखल में बंधे हुए सर्वेश्वर की आज्ञा प्राप्त करके उन लोगों ने उत्तर दिशा की यात्रा की। यक्षों ने विचार किया कि जब तक यह सगुण रस्सी में बंधे हुए हैं तभी तक हमें इनके दर्शन हो रहे हैं। निर्गुण को तो मन से सोचा भी नहीं जा सकता। इसी से भगवान के बंधे रहते ही वे चले गए। ऊखल तुम्हारा कल्याण हो, तुम सदा श्री कृष्ण के गुणों से बंधे रहो। ऐसा ऊखल को आशीर्वाद देखकर यक्ष वहां से चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल हम लोग 11वां अध्याय पढ़ेंगे।